सिलीगुड़ी को मिलेगा पहला बुलेट ट्रेन। सिलीगुड़ी से वाया पटना बनारस दिल्ली तक चलेगी बुलेट ट्रेन। पहली बुलेट ट्रेन आएगी सिलीगुड़ी के लिए। वाराणसी से सिलीगुड़ी वाया पटना ये बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी आएगी और भविष्य में ये बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर टुवर्ड्स गुवाहाटी भी जाएगा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी पर केंद्र सरकार मेहरबान है। आने वाले समय में सिलीगुड़ी शहर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की तर्ज पर विकसित होगा। सरकार की कुछ इसी तरह की योजना दिख रही है। रेल बजट में सिलीगुड़ी से लेकर उत्तर पूर्व राज्यों को मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। सिक्किम को तो पहले ही सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब उत्तर बंगाल, खासकर सिलीगुड़ी को अब तक का सबसे बड़ा आतिथ्य तोहफा मिलने जा रहा है। There will only be one insignia. उत्तर पूर्वी राज्यों में पहली बुलेट ट्रेन बनारस से सिलीगुड़ी तक चलाई जाएगी और बाद में इसका विस्तार गुवाहाटी तक किया जाने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है। उन्होंने कहा कि वाराणसी से वाया पटना सिलीगुड़ी तक पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि सिलीगुड़ी से बनारस की दूरी मात्र 3 से 4 घंटे में ही पूरी की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा असर पर्यटन और उद्योग विस्तार पर देखा जा सकता है। बेरोजगारी दूर करने में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार की योजना के अगले चरण में बनारस से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इस तरह से दिल्ली से लेकर वाया सिलीगुड़ी, गुवाहाटी तक बुलेट ट्रेन चलाने की केंद्र सरकार की योजना है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। रेल मंत्री की घोषणा का भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में बनारस से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। उसके बाद गुवाहाटी तक इसका विस्तार किया जाएगा। ये बुलेट ट्रेन 40 किलोमीटर तक सिलीगुड़ी गलियारा यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरेगी। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। बजट अनुमोदन के बाद सरकार ट्रैक बिछाने के काम में जुट जाएगी, इस तरह का संकेत मिल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में रेलवे का विस्तार किया जा रहा है। कई नई ट्रेनें चलाई जा रही है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तर पूर्वी राज्य को भारत के मुख्य शहरों से सीधा जोड़ा जाए। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में क्रांति आने से उत्तर पूर्वी राज्यों का काफी विकास होगा। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जहां विकास धीमी गति से चल रहा है। रेलवे कनेक्टिविटी भी काफी कम है। अब ऐसे राज्यों पर सरकार का ध्यान गया है। आम बजट के अंतर्गत रेल बजट में भी ये दिख रहा है। सत्र 2026-27 के बजट में केंद्र सरकार ने रेलवे पर 14,205 करोड़ केवल बंगाल के रेल प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव किया है। इसके साथ साथ रेल मंत्री ने बताया है कि कोलकाता मेट्रो और 17 नए प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाना है। सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में नई लाइन बिछाने की भी स्वीकृति दे दी है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। वानरहाट से भी नई लाइन को हरी झंडी दे दी गई है। इसके साथ साथ कोकराझार से गेलेफू भूटान तक नई लाइन को हरी झंडी दे दी गई है। रेल मंत्री ने बताया है कि आने वाले समय में रेलवे की ओर से बंगाल, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कई नई रेल परियोजनाएं शुरू की जानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न के अंतर्गत रेल विकास और यातायात को जोड़ा है। हालांकि रेल मंत्री की इस घोषणा पर जल्दी यकीन नहीं होता, क्योंकि बुलेट ट्रेन तो अभी वहां भी नहीं चली है, जिसकी रूपरेखा एक दशक पहले ही दक्षिण भारत में तैयार कर ली गई थी। हालांकि वहां काम तेजी से चल रहा है, वहां ये संभव हो सकता है। पर जहां तक उत्तर पूर्वी भारत, सिलीगुड़ी, पटना, बनारस और दिल्ली को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की बात है, तो कई लोगों को ये चुनावी हथकंडा लगता है। पर कुछ भी हो, धुआं तो यूं ही नहीं उठता है। अगर सरकार ने ऐलान कर दिया है तो देर सवेर ये योजना क्षितिज पर आएगी ही, लेकिन वो समय क्या होगा ये कोई नहीं जानता। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. बहरहाल केंद्र सरकार
सरकार और रेल मंत्री की घोषणा के बाद सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के लोगों में उम्मीद की खुशी देखी जा रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। वेस्ट बंगाल को बधाई हो कि आपके यहाँ पहली बुलेट ट्रेन आएगी सिलीगुड़ी के लिए। वाराणसी से सिलीगुड़ी वाया पटना ये बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी आएगी और भविष्य में ये बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर टुवर्ड्स गुवाहाटी भी जाएगा। साथ ही साथ एक नया फ्रेट कॉरिडोर भी वेस्ट बंगाल के लिए आएगा, जो कि वेस्ट बंगाल में दानकुनी से आरंभ होगा और गुजरात को जोड़ेगा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी ये फ्रेट कॉरिडोर जोड़ेगा। कोलकाता मेट्रो जो 40 साल में मात्र 27 किलोमीटर हुआ था 2014 के बाद में, इस काम में जो पेश आया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के निवासियों के लिए, पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए जो ध्यान दिया, उसके कारण 11 इयर्स में 45 किलोमीटर्स कोलकाता मेट्रो बनी। 40 इयर्स में 27 किलोमीटर्स और 11 इयर्स में 45 किलोमीटर्स। अभी 17 नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करने की मुहिम चलाई है और वेस्ट बंगाल के लिए रिकॉर्ड बजट है 14,205 करोड़ रुपीस का। करीब 1 दर्जन से अधिक नई ट्रेन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की है और इससे पहले भी करीब 100 से अधिक ट्रेन इन 10 वर्षों में स्टार्ट हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 11,486 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट हुआ है। टोटल आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 72,468 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कई नए प्रोजेक्ट्स का सर्वे चल रहा है, नए ब्रिजेस का सर्वे चल रहा है। बहुत बड़ी कनेक्टिविटी दी जाएगी भूटान को, जो कि कोकराझार से गेलेफू और बनारहाट से समस्ते। हाल ही में मिजोरम की कनेक्टिविटी कंप्लीट हुई, वैसे ही मणिपुर का काम फिर से चालू हो गया है। नागालैंड का काम तेजी से चल रहा है। अरुणाचल के लिए एक प्रोजेक्ट का डिटेल डीपीआर बनने के बाद में एडवांस्ड स्टेज में है अप्रूवल के लिए। सिक्किम का काम तेजी से चल रहा है और जो स्ट्रेटेजिक सेक्शन है करीब 40 किलोमीटर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देश के साथ जोड़ने वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। 4 लाइन्स और अंडरग्राउंड लाइन्स की भी प्लानिंग की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की भावना से हमेशा काम किया है, इसीलिए जो पहली वंदे स्लीपर चालू हुई वो भी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चालू हुई। जो पर्यावरण से संबंधित विषय है उसका भी ध्यान रखा गया है। हाथियों को बचाने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से डिसाइडेड है। साथ ही साथ एक नया प्रोजेक्ट अभी हाथ में लिया जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, वो है एआई बेस्ड कैमरा, थर्मल कैमरास का यूज करके एआई बेस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से हाथियों को प्रॉपर्ली टाइम पे डिटेक्ट कर सके और उनको बचा सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।